ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आज का जो प्रार्थना है ये लालसमयी प्रार्थना है। हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त हो या उनके दर्शन हो, ऐसी एक लालसा मन में जागृत होती है एक स्थिति आने पर। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें बताते हैं कि ये लालसा भी जागृत होने के लिए किस प्रकार से हमें इस संसार के वासनाओं को तुच्छ समझकर त्याग देते हैं। तो भगवान के प्रति ये लालसा धीरे धीरे जागृत होने लगती है। जब तक हमारे हृदय में ये संसार की काम वासना हृदय में है, तब तक ये लालच जो है, भगवान के दर्शन की इच्छा को हो या उनका प्रेम प्राप्त होने की इच्छा को, या उनके कृपा के पात्र बनने हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो अब तक हम इस विषय में चर्चा की है। वैष्णव का आश्रय, उसके उपरांत गुरु का आश्रय, फिर गुरु के सेवा आदेश कहो, उनके प्रति हमारा दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु जो है उनके चरणों में प्रार्थना, जिससे हमें बल प्राप्त हो। तो उसके आगे गौरांग महाप्रभु भी है जो हमें इस रस को प्रदान करते हैं, प्रेम रस को प्रदान करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु के चरणों में या उनके शुद्ध भक्त जैसे रूप और रघुनाथ गोस्वामी है, उनके चरणों में प्रार्थना करने से निश्चित रूप से ये लालच जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहा गया है, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने पवे नीर। यहाँ कहा गया है कि ऐसा दुर्लभ समय कब आएगा जब मैं गौरांग गौरांग जय गौरांग जय गौरांग, मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाऊंगा। ऐसा समय कब आएगा? या सदैव मेरे मुख में चैतन्य महाप्रभु का नाम रहे, या उनके माध्यम से जब मैं हरि हरि बोलूं, हरि हरि बोलूं, तो आंखों में से कब अश्रु की धारा बहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, जैसे गौरांग बोलूंगा, या चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करूंगा, उनके नाम का उच्चारण करूंगा, तो मेरा शरीर जो है रोमांचित कब हो उठेगा, कब गदगद करने लगेगा। और हरि हरि बोलते ही मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा कब बहेगी, कब ऐसा समय आएगा।
तो कब ऐसा समय आएगा, इसकी इच्छा करना भी बहुत बड़ी बात है। समझ गए ना? हम तो भूल ही जाते हैं कि ऐसा भी हमारे हृदय में ऐसी भी भावना प्रकट हो, कब मैं भगवान के लिए रोऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से दर्शन नहीं दिए हैं। हाँ, और इस संसार में मैं कई प्रकार के दुखों को भोग रहा हूँ, गोते लगा रहा हूँ, कब भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, ऐसी एक आशा जो है मन में, ये रहनी चाहिए सदैव। तो ये उसके लिए भी प्रार्थना है। हे चैतन्य महाप्रभु, कब मैं आपका नाम लेने से मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा, हाँ? और आपकी कृपा से जब मैं हरि हरि बोलूँगा तो मेरे आँखों से कब आँसू बहेंगे या कब उनके लिए उत्कंठित होऊँगा। आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे। हे चैतन्य हे नित्यानंद चंद्र, कब आप मुझ पर करुणा करोगे? ऑफ कोर्स नित्यानंद के कृपा के बिना तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे। कब कब मुझ पर आप करुणा करोगे, कब दया करोगे? जब आप दया करोगे तभी तो संसार वासना मोर कबे तुच्छ हइबे। आप दया करोगे, आप मुझ पर करुणा करोगे, हे नित्यानंद प्रभु, हे नित्यानंद चंद्र, तभी तो मेरे हृदय में ये संसार के प्रति, इस संसार के काम वासना के प्रति तुच्छ इस दृष्टि से मैं देख पाऊंगा। वरना तो ये संसार के सारे काम वासना जो है, अनेक प्रकार के संसार के, ये जो इच्छाएं है, भौतिक इच्छाएं, उसके प्रति हम इतने आकृष्ट हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उसको प्राप्त करने की लालसा हमारे हृदय में रहती है। तो ये कब तुच्छ इस रूप में मुझे दिखने लगेगा, हाँ? तो जब ये संसार की वासना तुच्छ, जब मैं समझ पाऊंगा ये तुच्छ है, तभी तो मेरे हृदय में भगवान के प्रति लालसा जागृत होगी, हाँ? इस तरह से यहाँ कहा जा रहा है। ये एग्जैक्टली हमें इस तरह से देखना चाहिए, जैसे एक सुअर, हाँ, गंदगी में लोट-पोट कर रहा है और अपने परिवार के साथ, हाँ, तो हम जब इस दृश्य को देखते हैं कि किस तरह से एक सुअर गंदे नाले में या गंदगी में अपने परिवार के साथ उस सुख को भोग रहा है, और हम मनुष्य जब देखते हैं तो एकदम तुच्छ लगने लगता है, लेकिन वो सुअर को बहुत सुख देता है। ठीक उसी तरह से हम इस ऊंचे स्तर पर उठे, हाँ, यहाँ पे कहा गया है, कब इस ऊंचे स्तर पर मैं उठूं कि ये संसार का काम वासना मुझे तुच्छ दिखने लगेगा, जैसे सुअर के प्रति हम देखते हैं। कब ये तुच्छ लगने लगेगा? आर कबे निताय चांदेर करुणा होइबे। हे निताई चंद्र, हे नित्यानंद प्रभु, करुणा करो, मुझ पर दया करो कि ये संसार की काम वासना मुझे तुच्छ लगने लगे, तुच्छ दिखने लगे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, हाँ? कबे हम होरबो श्री वृंदावन। सही वृंदावन के दर्शन मुझे कब होगा?
अब तो हम वृंदावन के दर्शन करके आए हैं कार्तिक मास में, लेकिन हम वृंदावन के दर्शन जो है इन आंखों से किए हैं, इन आंखों से जो दिखता है वो किए हैं। बट सही वृंदावन के दर्शन तो तभी होगा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। मेरा मन इस संसार के विषयों को त्याग कर जब शुद्ध होगा, तब मैं असली वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा। ये कल्प तरु, हाँ, ये कल्प वृक्ष, ये चिंतामणि, हाँ, हमें तो सिर्फ अभी ये कल्पना ही लगते हैं, बट सही में वृंदावन ऐसा है। वहां के रेती जो है हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। हाँ, वहां के पर्वत, वहां के वृक्ष, हाँ, कल्प वृक्ष है, सारे इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। कब मैं इन वृक्षों का दर्शन, कब इन चिंतामणि का दर्शन, कब इस हाँ, शुद्ध हाँ, नीर या नदियों का, यमुना, इनके दर्शन कर पाऊं। हम सब दर्शन तो करके आए हैं अभी, बट क्या हम वृंदावन को उस रूप में देखे हैं जिस रूप में एक्चुअली श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है या हमारे आचार्य वर्णन करते हैं? क्या श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन हुआ है? हाँ? क्या निधि वन में जो हाँ, तरु है या पेड़ पौधे है, हाँ, किस प्रकार से हमने दर्शन किए हैं? कबे होई, कबे हम हरिबे हेरिबो श्री वृंदावन। श्री वृंदावन का असली दर्शन, वास्तविक दर्शन मैं कब कर पाऊंगा? तो कब होगा ये वास्तविक दर्शन? हाँ, ये प्रश्न है, कब होगा ये वास्तविक दर्शन? तो विषय छाड़िया, हाँ, कबे शुद्ध है मन। जब मन शुद्ध होगा, हाँ, हृदय शुद्ध होगा, तब वास्तविक रूप में ये दर्शन हो पाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। समझ गया ना? सो रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बुझाओ से जुगल प्रीति। समझ गया ना? श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में कब मेरा मन लगेगा, उनके चरणों में स्थिर होगा, या व्याग्रता बढ़ेगी, कब मैं देख पाऊंगा, कब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा, कब उनके चरणों के धूलि को मैं प्राप्त कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स रूप रघुनाथ गोस्वामी जो है हमें प्रेम भक्ति प्राप्त करने के मार्ग दिखाए अपने ग्रंथों के माध्यम से। भक्ति रसामृत सिंधु कहो, हाँ, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की मन शिक्षा कहो, ऐसे इनके रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों से हमें प्रयोजन प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, वो मार्गदर्शन करते हैं। तो कब मैं इनके ग्रंथों को पढ़ पाऊंगा, कब मैं इसे अच्छी तरह से समझ पाऊंगा, और कब मैं इसको अपने जीवन में अमल कर पाऊंगा, तब जाके मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हाँ, कब मैं राधा कृष्ण के जुगल प्रीति को समझ पाऊंगा। समझ गए? इनके जो प्रेम है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, हाँ, इसको कब मैं समझ पाऊंगा? हाँ, तो प्रेम को समझना बहुत कठिन है, नहीं ऐसा नहीं। समझ गए ना? बहुत बहुत कठिन है प्रेम को समझना। हम तो एक काम वासना को ही प्रेम समझते हैं, बट ये बहुत
दूर दूर तक इससे कुछ लेना देना नहीं, काम वासना से और प्रेम से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। बट हम ऐसी माया में फंसे हुए हैं कि इस काम वासना को ही प्रेम समझते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के और श्रीमती राधा रानी के इस प्रेम को कब मैं समझ पाऊंगा? समझ गए? रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, आकर्षण कब होगा? कबे हम बुझाओ से जुगल प्रीति, कब मैं जुगल प्रीति, इन दोनों के प्रीति को, इन दोनों के प्रेम को कब मैं समझ पाऊंगा? एक गलत धारणा में मत रहिए कि राधा कृष्ण का प्रेम मतलब ये हमारे जैसा है, हम जैसे अपने पत्नी से, अपने बच्चों से या किसी से भी, इस भौतिक जगत के किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से करते हैं, ऐसा नहीं है। समझ गए ना? तो ये प्रेम जो है अलौकिक है और इसको समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए यह नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे, कब मैं इस जुगल प्रीति को समझ पाऊंगा? रूप रघुनाथ पधे रहु मोर आश, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। तो हर हमेशा इनके चरणों में रहकर मैं इनके उपदेशों के माध्यम से इस जुगल प्रीति को समझ पाऊंगा। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, हर हमेशा ये मेरी आशा बनी रहे कि मैं इनके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, क्योंकि यही दो व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रेम को समझाते हैं। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके ग्रंथों में इतना सुंदर रूप से इसका वर्णन किया गया है। तो इनके चरणों में इनकी कृपा प्राप्त करते रहूं और इनके ग्रंथों को मैं समझ पाऊं, ये मेरी आशा है। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से प्रार्थना कर रहे कि सदा मैं इस प्रार्थना को करते रहूं। ऐसी लालसमयी प्रार्थना जो है मैं सदा गाते रहूं, सदा मेरे हृदय में ये लालसमयी प्रार्थना रहे। ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर इनके चरणों में, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स गौरांग महाप्रभु के कृपा के बिना उनके अनुयायियों की कृपा प्राप्त होना संभव नहीं है। और रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही बहुत प्रिय अनुयायी है, रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो है हमें अभिधेय सिखाते हैं, किस तरह से हमें भगवान की सेवा करनी है, जिसके कारण हम प्रतिदिन भक्ति में आगे बढ़ते रहे। और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन के आचार्य है, प्रेम प्राप्त कराते हैं। तो इन दो गोस्वामी के चरणों में सदैव रहने की आशा, या उनके चरणों की धूल, उनकी कृपा प्राप्त करने की आशा सदैव हमारे हृदय में ये रख लेना चाहिए। समझे? तो ऐसे करने से, ऐसे प्रार्थनाओं से हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखाते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त अनुयायी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण
हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं। उनके कृपा के बिना हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। और उन सारे अनुयायियों में रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे लिए प्राण के समान रहना चाहिए। इस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं। समझ गए ना? गौरांग बोले थे हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिबे नयन पावे नीर। तब जाके नेत्रों से अश्रु की धारा बहेगी। हरि हरि बोलते ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करते समय कब नेत्रों से अश्रु आएगी? हे चैतन्य महाप्रभु, कब कृपा करोगे? कब हमारा शरीर रोमांचित होकर गदगद करने लगेगा? कब ये सारे अष्टविकार भाव आएंगे? ये लालच में प्रार्थना है। ओके, श्री नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर रूप से हमें सिखाते हैं। ध्यान पूर्वक इसे समझिए और कोशिश कीजिए इसको अपनाने का, इसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे चीजें हर हमेशा ये हो जाती है, बट हमें कोशिश करने से भगवान हमें शक्ति देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। समझ गए ना? मार्गदर्शन करते हैं। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय।